मैथ और रीजनिंग तो बढ़िया थी, लेकिन जीएस थोड़ी टफ थी। मतलब करंट अफेयर का वेजेस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है उसमें। कितने सवाल थे करंट अफेयर से? 15 के समथिंग, 10-15 के बीच में थे। इसी साल के थे, पिछले साल के या कब के थे? यही इसी साल के थे, 2025। सारे सवाल इसी साल के थे? सारे 2025 के थे। अच्छा, और हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह? हिस्ट्री के क्वेश्चन 4 से 5 और पॉलिटी के 2 से 3 थे। अच्छा, पॉलिटी के 2-3 थे। हाँ। कौन से टॉपिक बताओगे जरा? एक तो आर्टिकल से थे, और एक कौन सा आर्टिकल? एक 79 था, और एक 300 कुछ था, मतलब वो वाला था। ठीक है। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। टॉपिक क्या था? एक क्लाइमेट से था, और एक वो चट्टानों वगैरह। अच्छा, सवाल जीके के जीएस के कैसे थे? मतलब लेंथी थे, स्टेटमेंट वाइज थे, किस तरह के थे, फैक्चुअल थे? फैक्चुअल थे। डायरेक्ट सवाल थे? हाँ, वन लाइनर थे, फैक्चुअल थे। तो फिर जब वन लाइनर आ रहे हैं तो फिर जीएस को टफ क्यों बताया जा रहा है, क्या वजह है? अरे वो मतलब ये जो सब करंट अफेयर आ रही है उसमें थोड़ा टफ आ रहा है कि करंट अफेयर। हाँ, कहाँ से क्या क्या टॉपिक था करंट अफेयर का, याद है कुछ? करंट अफेयर में एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज थी, और साथ में ये समिट वगैरह थी, रैंकिंग वगैरह कैसी है भारत की, ये वगैरह थी। अच्छा, रीजनिंग के बताइए थोड़े से कि रीजनिंग के मतलब सवाल जो थे वो पेन उठाना पड़ रहा था या फिर ऐसी कैलकुलेशन हो जा रही थी? सिटिंग अरेंजमेंट है, सिर्फ उन्हीं में पेन उठाना पड़ेगा। हाँ। बाकी तो ऐसे हैं कि देखकर आ रहे थे, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा बस, लेकिन आ जाएगी। मतलब रीजनिंग इजी थी। कहाँ से क्या क्या टॉपिक, वर्बल नॉन वर्बल वगैरह और सब क्या क्या टॉपिक? वर्बल से थे, सिटिंग अरेंजमेंट से ज़्यादा आ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 क्वेश्चन थे? हाँ, 6-7 क्वेश्चन थे सिटिंग। वो आते मतलब एक फ्लोर वाले क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे। डायग्राम वगैरह, वेन डायग्राम, और मतलब वेन डायग्राम के भी थे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। अच्छा, मैथ्स में एलजेब्रा वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री थे? ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन था, और एलजेब्रा से आई थिंक नहीं था। नहीं था एलजेब्रा से? नहीं, एक था। हाँ। बेसिक कितना था, मतलब कितने सवाल कहाँ से, सब टॉपिक से थे या फिर मतलब बैलेंस था? अर्थमेटिक से ज़्यादा है, एडवांस से 2 से 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 में। कितने सवाल किस टॉपिक से, कितने ज़्यादा? मतलब अर्थमेटिक टॉपिक मतलब ज़्यादा से? पार्टनरशिप, सिर्फ पार्टनरशिप के ऐसे आए थे 2 क्वेश्चन जो हार्ड थे। अच्छा, बाकी सब इजी थे। मतलब कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने मैथ में टोटल मैंने 74। हाँ। क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगी? कट ऑफ देखो 70 तक, शायद 70 तक जाएगी, 65 या 70 के बीच में। अच्छा, इजी साइड ही था। इजी था? कितना इजी था? मतलब इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे, ज़्यादा टफ नहीं था। इजी टू मॉडरेट। हाँ। पहली बार दे रहे हो, ऐसे पहले एग्जाम दिए हैं? पहले भी दे रहे हैं। कितने दिए हैं? बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। एसएससी वगैरह सब। हाँ जी, आराम। और ज़्यादा? 15 से 20 नहीं, 15 से 20 दे दिए होंगे। उन सभी में लेवल इस वाले का क्या था, मतलब पेपर कैसा था ये बताइए? पेपर इजी टू मॉडरेट था। मैथ और रीजनिंग पूरा हो पा रहे थे, ज़्यादा कोई 1-2 क्वेश्चन ट्विस्टेड था जो थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी सब इजी था। और जीएस थोड़ा करंट थोड़ा हटके था, थोड़ा जैसा। हाँ, जैसे कि मतलब कोई डेटाबेस ज़्यादा पूछ रहे थे और ऐसे करके जी। और तो ऐसा कुछ खास नहीं, बाकी तो जैसा आ रहा है, जैसा प्रीवियस पेपर जैसा पीछे की शिफ्ट में सेम। प्रीवियस ईयर से कितने सवाल थे, कितने थे यहाँ पर देखिए जो रिपीटेड सवाल लगे? रिपीटेड सवाल थे प्रीवियस ईयर से। जीएस में थोड़ा मिल रहे थे, हिस्ट्री में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड था। जी, टॉपिक एक मतलब वही हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हिस्ट्री में भी मैं बात करूँ तो एंशिएंट, मेडिवल या फिर मॉडर्न इंडिया, नेशनल मूवमेंट वगैरह, किस टॉपिक से थे सवाल और कहाँ से ज़्यादा थे? एक क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट से था, जिसमें वो सत्याग्रह से रिलेटेड पूछा था कि 1919 में जो सत्याग्रह हुआ था बॉम्बे में, उसको किसने अध्यक्षता करी थी। इसके अलावा और प्राचीन भारत से नहीं देखा? हाँ, था ही क्वेश्चन था, वैदिक युग से था। उसमें जो गांव का युद्ध जो हो जाता है उसके लिए क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मध्यकालीन से भी था, वो देसाला सिस्टम पूछा था। देसाला सिस्टम टोटल हिस्ट्री के कितने सवाल रहे होंगे, ऐसे तो मैंने काउंट नहीं करा। वैसे भी कितने देखे होंगे? 3, 4, 5, 6? नहीं, 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे। हाँ, ज्योग्राफी से ऐसे काउंटिंग नहीं करा करते टाइम, बट थे क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। हाँ। अच्छा, रीजनिंग के सवाल बताइए किस तरह के थे, क्या लेंथी सवाल थे, मतलब हो जा रही थी रीजनिंग या फिर टाइम लग रहा था? रीजनिंग के सवाल हो जा रहे थे, इजी थे,
2-3 मेथड रिपीटेड थे कि मतलब एक मेथड पे क्वेश्चन आया, उसी पे एक दूसरा क्वेश्चन आया, ऐसे करके। और रीजनिंग इजी था, हो जा रहा था पूरा। तो सभी टॉपिक से था? सभी टॉपिक से था। या फिर कोई किस टॉपिक? नहीं, सभी टॉपिक से नहीं था। जैसे पहले डाइस वगैरह आते थे, वो नहीं था। और एक पेपर कटिंग वगैरह आता था पहले, वो नहीं था। कैलेंडर नहीं था। अच्छा। हाँ। कहाँ से था? बाकी एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के साथ था, डायरेक्शन से था। अच्छा। और भी क्वेश्चन थे जो। और मैथमेटिक्स? मैथ तो इजी था, मैथ इजी था। कहाँ से, किस सेक्शन से ज़्यादा था? मैथ में एक दो क्वेश्चन सबका था। रेशियो का था एक क्वेश्चन, और परसेंटेज से भी थे। प्रॉफिट एंड लॉस से था। एलजेब्रा से क्वेश्चन था, इजी था बस। दो हाँ। करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहे हैं। करंट अफेयर ज़्यादा 2025 सबसे ज़्यादा करंट आ रही है। और रीजनिंग मैथ ऐसी है, थोड़ी टाइम टेकिंग वाली है। बाकी सब कुछ बढ़िया था। बाकी सब ठीक था। हाँ, रीजनिंग बताइए थोड़ा सा, रीजनिंग के सवाल। रीजनिंग की नहीं है। रीजनिंग के सबसे बड़ी सवाल थे ये कोडिंग से कुछ ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। 30 सवाल थे। हाँ, अच्छे बढ़िया थे। 29 सवाल थे। 3-4 से मिल रहे थे कि आपको 2-3 सवाल बनने ही नहीं है। टाइम टेकिंग वाली ज़्यादा है। रीजनिंग टफ आ रही है या फिर इजी आ रही है? नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। मैं कोई भी कर लेगा? हाँ, कोई भी कर लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 के लगभग कोई भी कर लेगा। हाँ, 25 का आराम से कर लेगा। और मैथ आराम 30 मैथ थी, कम से कम 20 कोई भी कर लेगा आँख बंद करके। आँख बंद करके हो जाएंगे? बिल्कुल यार। जीके जीएस। साइंस के ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, साइंस के। और हाँ, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा साइंस के तीनों सेक्शन से थे क्या? साइंस में तीनों सेक्शन से? 1-2 सेक्शन से तो एक कुछ ज़्यादा के पूछ रहे हैं, कुछ कम के पूछ रहे हैं। बाकी तो इजी था, बढ़िया एग्जाम था। ज्योग्राफी कैसे सवाल थे? ज्योग्राफी 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। हिस्ट्री भी 1-2? हाँ, बस। पेपर कैसा था? इजी, टफ, मॉडरेट? पेपर तो इजी था। मैथ के सवाल बढ़िया थे, सिंपल इंटरेस्ट के भी बढ़िया आए थे। टॉपिक क्या था? ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत कम आए थे। बाकी रेशियो का भी बढ़िया आया था, सिंप्लीफिकेशन का भी बढ़िया आया था। और यही सब आए थे बढ़िया। रीजनिंग का तो बहुत बढ़िया आया था। बढ़िया कैसे मतलब? अरे मतलब पेपर लेंदी नहीं था, इजी था। मैं सारे अटेम्प्ट करके आया था। सारे अटेम्प्ट करके आए? सवाल के टॉपिक बताइए कहाँ से आए? टॉपिक यही आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट के ज़्यादा आए थे और एनालॉजी के आए थे ज़्यादा। उसके बाद डायरेक्शन के आए थे, 4-5 आए थे। ये आया था। बाकी बढ़िया था। जीके जीएस थोड़ा मीडियम था। मीडियम? टफ नहीं था? टफ भी नहीं था इतना। करंट अफेयर कितने सवाल थे? करंट अफेयर के 2025 के इस बार ज़्यादा आ गए। कितने थे? वही आए थे 4-5 रहे होंगे? कितने सवाल? हाँ, 5-6 रहे थे। 5-6 थे। करके आए हो? करके क्या, जीके जीएस का छूट गया था मेरा। जीके जीएस का मैंने छोड़ दिया था, आता नहीं था। पूरा नहीं छोड़ा था, ये छोड़ दिया था मैंने। 10 तक छोड़ दिया था। 10 सवाल छोड़िए। हाँ।